हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश की आबादी का लगभग 33% हिस्सा 18 साल से कम बच्चों का है, लेकिन बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। देश के हर कोने में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हम अपने बच्चों को गलत लोगों से दूर रहने की हिदायत देते हैं। हम उन्हें परिपक्व, उन्हें मैच्योर बनाते हैं ताकि वो अपराधियों की मंशा को भांप सके। आज का ये केस हमसे ये सवाल करता है कि हम अपने बच्चों के प्रति कितने सजग हैं। लोका बोलतात जळत जीवन आहे और यहाँ जल भर भर के मेरी जिंदगी सूखती जा रही है और ये स्वप्न मग्न जल मग्न होके ही जागेंगे। ये मछलियों जैसे फड़फड़ाना छोड़ो और इंसानों के जैसे तैयार हो जाओ। अरे बच्चा लोग, आयका, आज आई ने तुम सबके लिए सुंदर सुंदर डिजाइन वाला ऑमलेट बनाया है और जिसको त्रिकोण आकार वाला ऑमलेट मिलेगा ना, उसको आई की तरफ से एक स्पेशल ट्रीट। नहीं, मैं लूंगा। नहीं विनय, अनाया ने पहले उठाया ना, तो स्पेशल ट्रीट अनाया को ही मिलेगी। वैसे आई, इस स्पेशल ट्रीट में मिलेगा क्या? चला, खूब जल्दी मजा मस्ती, फिर लेट हो जाएगा। तुम लोग को स्कूल छोड़ के मुझे दुकान भी खोलनी है। कौन गया लोकर? पहले विनय और निलय को बॉयज स्कूल छोड़ो, फिर अनाया को गर्ल्स स्कूल छोड़ो। सुबह सुबह 2 घंटे तो ये 2 पहियों पर गुजर जाते हैं। हाँ, इतना ही खलता है तो बच्चों को वो प्राइवेट कोएड स्कूल में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा खलती है। चलो बच्चों, आ जाओ। बैठ जाओ। हाँ चलो, आराम से। हाँ। विनय, निलय, तुम लोग स्कूल से घर टाइम पे आ जाना, ठीक है? और अनाया, तुझे मैं लेने आऊंगी और जब तक मैं ना आऊं तब तक स्कूल के बाहर ही मेरा वेट करना, ठीक है? बाय बाय। आयका ना दीपाली वहिनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। जानवर समझा मुझको कि तू दाना फेंकेगी और मैं लपक लूंगी? कच्छा ला लिए चले पे नमक छिड़कने को आई है तू? हाँ? चल निकाल इधर से, निकाल। दीपाली, ये क्या किया तूने? आप ठीक तो है ना? ठीक। ये कभी होश में नहीं रहती। अरे बेटा स्कूल की छुट्टी हो गई ना? आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे मेरी आई लेने आएगी। ठीक है बेटा। आई, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। अरे बाळा, कशाला घाबरते? अब आई आ गई है ना, चल। आई, आपने कहा था आज मेरे को स्पेशल ट्रीट मिलेगी। क्या हुआ आई? आप रो रहे हो? खगन आएगा, मैं ठीक हूँ। तुझे तेरी स्पेशल ट्रीट चाहिए ना? चल। आई, हम कहाँ आ गए? बाड़ा, यहीं पे तो मिलेगी तेरे को अपनी स्पेशल ट्रीट। ये देख,
आई ने आज तेरा फेवरेट मोदक बनाया है। बस मोदक? मेरी ट्रीट? अरे स्पेशल ट्रीट भी मिलेगी, पहले तो थोड़ा खा तो ले। आई, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना? आपने मेरे लिए मोदक भी बनाए, स्पेशल ट्रीट भी। 8 साल पहले जब तू इस दुनिया में आई ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया। ऐसा लगा तू ही मेरी छाया है। पर मेरा नाम तो अनाया है आई, अब मुझे छाया क्यों बोलती हो? नहीं ग, छाया मतलब परछाई, तू ही मेरी परछाई है। अच्छा सुन, तू आई के साथ छुपन छुपाई खेलेगी? छुपन छुपाई? पर मेरी ट्रीट? अरे यही तो तेरी ट्रीट है। जा, तू जल्दी से जाके छुप जा, फिर आई तेरे को ढूंढ निकालेगी, फिर तेरे को सरप्राइज देगी। जा जल्दी जा, फिर मैं गिनती शुरू कर रही हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई, 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 आई। अनाया रोज दोपहर को 1 बजे स्कूल से छूटती है, मेरी बीवी उसको लेने जाती है, पर आज इसको थोड़ा लेट हो गया और पता नहीं अनाया कहाँ गायब हो गए साहब। अनाया स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के यहाँ या फिर आपके किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी तो जा सकती है। हमने सब जगह बराबर मालूम किया। आप इतना सवाल पूछ के टाइम बर्बाद मत करो। ढूंढो ना मेरी बच्ची को, पता नहीं किस साल में होगी वो। इतनी छोटी बच्ची है आपकी, आपको तो स्कूल खत्म होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, फिर आज क्यों लेट हुआ? ये सब वो दीपाली की वजह से हुआ है। कौन दीपाली? वो मेरे बड़े भाई सचिन की बीवी है दीपाली। साहब वो दोनों मियाँ बीवी हमारे बाजू वाले घर में ही रहते हैं। मैं अनया को स्कूल में लेने गई थी ना, उसके पहले मैं दीपाली को मिली थी। कच्छा ला लिए, मेरे चले पे नमक छिड़कने को आई है तू? हाँ? चल निकल, निकल इधर से, निकल। उसने मेरे को ऐसे गिराया कि मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बहुत मुश्किल से मैं स्कूल तक पहुंची थी, और स्कूल पहुंची उसके पहले। क्या झगड़ा क्या था आपका दीपाली के साथ? सब वो देवरानी जेठानी का तो लगा ही रहता है ना। आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसा जो अनाया को गायब कर सके? समझ नहीं आ रहा सर, आप प्लीज अनाया को ढूंढिए, मतलब खूब काळजी वाटती है, बहुत फिक्र हो रहा है हमको। प्लीज। क्या बोले क्या पुलिस वाले? हर बात बताना जरूरी है क्या? अपनी बीवी को संभाल, वरना सर हो सकता है कि माँ स्कूल देरी से पहुंची हो और बच्ची घर जाने की कोशिश में रास्ता भटक गई। या हो सकता है कि अनाया को कोई बहका के ले गया हो, या किडनैपिंग और अब फिरौती मांगी जाए। सब माँ बाप के नंबर सर्विलेंस पे डलवा दूं। हमें हर एंगल पे काम करना होगा। अनाया की फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और उसके स्कूल और घर के आसपास हर जगह इंक्वायरी करो उसकी। चीटी, तो लिली की फूल से चंपा चमेली बनती जा रही है। क्या खा रही है आजकल? अपने नसीब की चटनी। तो काय को मेरे पे नजर डालती है ताई? तेरी जबान ना जामुन जैसी बकबकी, जब देखो बक 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 बक। अभी जामुन और चमेली को भेजो भाड़ में, और धंधे का बात कर। माल लो, पैसा दो। ये ले। थैंक यू। अब अगला डिलीवरी 2 दिन बाद। भुकड़ो,
पराई नर और पराए धन पे ना नजर नहीं काटते, समझे? दिव्या, कब से तेरा फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? मैंने शांति से तेरी नौकरी की बात की थी, उसी का होगा। आई, तूने शांति से बात क्यों की? मैं बोली थी ना मुझे शांति की 2 टके की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत बड़ी डांसर बनना है। डांसर? तेरे को क्या लगता है कि ये घर में 2-4 ठुमके लगा के तू डांसर बन जाएगी? क्यों नहीं बनूंगी आई? ये डांस ऑडिशन पास करते ही मैं कंपटीशन में पार्ट लूंगी, फिर कंपटीशन भी जीत जाऊंगी, फिर घर, बंगला, गाड़ी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हेलो। सर बच्ची की शक्ल तो अनाया से मिलती है। हाँ मैम, कल स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये बच्ची गेट के बाहर खड़ी थी। सारे बच्चे चले गए पर ये अपनी आई का इंतजार कर रही थी। आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे मेरी आई लेने आएगी। लेकिन अनाया की माँ तो बोल रही थी कि जब वो यहाँ आई तो अनाया यहाँ थी नहीं, और तूने बच्ची को अकेला देखा। कहीं इसका फायदा उठा के तू तो नहीं ले गया उसे कहीं? कैसी बात कर रही हो मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो इस बच्ची को इसी इरादे से यहाँ लाया होगा, आसपास पूछो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या, और ये अनाया सुपेकर के फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो। हेलो, सर आपका अंदाजा सही है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि अनाया के साथ रेप हुआ है और मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। शायद कातिल ने रेप करने के बाद उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोकी थी। कौन कर सकता है? सर जिस जगह से हमें लाश मिली थी वहाँ शराबी उचक्के और गर्दूले डेरा डालते हैं। सबके बारे में मालूम करके राउंड अप पे लेता हूँ सर। अलका के मुताबिक अनाया स्कूल के बाहर अकेली देखी गई थी। पूरे चांसेस है गुप्ता कि अनाया की आई पहुंचे उसके पहले ही कोई उसे बहका के उस जगह ले गया। सर हम स्कूल के प्यून को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसने स्टेटमेंट साहब, मैं बोले लेना तुम्हारा, ये सब वो दीपाली ने किया है। उसी ने मेरी बच्ची के साथ। चित्रा जी, आपकी बेटी के साथ रेप भी हुआ है। रेप? वो कभी नहीं इतना गिर गई। साहब, अब मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, वो औरत ने जानबूझ के मुझे लेट किया और मेरी बच्ची को किसी और के हाथ उठवा दिया। क्या बोल रही है तू मेरे बड़े भाई की बीवी है। जानना आई थी, तुम जानते नहीं उसको। साहब, ये सब वो दीपाली ने किया है, उसको छोड़ना मत। उसी ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। सर ये मियाँ बीवी दोनों के सुर अलग अलग है। क्या चित्रा का शक सही होगा या कहानी कुछ भी हो सकती है गुप्ता, लेकिन एक बात साफ है, चित्रा और दीपाली के बीच में जरूर ऐसा कोई मसला है जिसके बारे में रतन भी उसे अपने सामने खुल के बोलने नहीं दे रहा है। अगर यही सब करना था तो मुझे माँ बनाया ही क्यों? ना मुझे माँ बना था, ना मैं। पर गलत सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी है। तूने ही मेरा नसीब तोड़ा है। ये बेवड़ी क्या है रे? होश में आ। ए, सब होश है मेरे को, तू अपनी सोच। क्या अपनी सोच? मेरा तो जिंदगी खराब हो गया है। साला तेरा दारू छुड़ाने के चक्कर में मैं पीना छोड़ दिया है। और क्या हुआ?
साहब से गुलाम बन गया मैं तेरा। अब चूल्हा चौका के चक्कर में फंस गया मैं। पर तू एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। ए चुप, गुलाम तो मेरा नहीं, उस चित्रा का है। आया बड़ा साहिब बीवी गुलाम करने वाला। ए, क्या बोली तू मेरे को? अरे मैं रेप करवाऊंगी क्या उसकी बच्ची का? क्या पता नशे में आपा खो बैठी हो और चित्रा का हिसाब उसकी बेटी से चुकता किया हो। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। हाँ सर, पर इसका नशा, ये नशा ही सब फसाद की जड़ है साहब। फसाद की जड़ वो चित्रा है, मैं नहीं। उसको मालूम है साहब, मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं, फिर भी आ जाती है मेरी खिल्ली उड़ाने को। आयका ना दीपाली बहनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। बहुत फिक्र है मेरे चखने की तुझे? हाँ, मेरे साथ दारू पिएगी? अरे हाँ ना, शर्मा दी क्यों है? चला जा। छोड़ कमीनी, मुझे क्या अपने जैसा समझा है? चल ना, 2-2 पैक लगाते, बहुत मजा आएगा। तेरे को भी पता चलेगा ना दारू का कैसा होता है। हाँ, अरे मजा आएगा मेरे को। मैंने धक्का नहीं दिया था साहब, वो खुद फिसल के गिर गई थी। अनाया के स्कूल लेट पहुंची तो मेरी वजह से नहीं साहब, उसी ने सब किया होगा और अब सारा आरोप मुझ पर लगा रही है। ये क्या बके जा रही तू? वो मारेगी अपनी बेटी को। अनाया की माँ है वो, तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है? सब माँ भी मैं उसी की वजह से नहीं बन पाई। बकवास बंद कर। नशे के चलते इसका दिमाग खराब हो गया साहब, इसको पता ही नहीं सब क्या बोले जा रही है साहब। तो तुमको अपनी बीवी से ज्यादा अपने भाई की बीवी पे भरोसा है। और ये क्या बोली? चित्रा की वजह से तुम माँ नहीं बन पाई? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। अरे बाड़ा, बुखार है तुझे, खाना नहीं खाएगा तो दवाई कैसे दूंगी? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। खा ले बोला ना। नहीं। नहीं खाएगा? हाँ, मुँह खोल, जल्दी मुँह खोल। खा, जल्दी चुप करके खा। जब 10 बरस पहले तू इस दुनिया में आया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया, और आज 10 बरस बाद भी लगता है तू मेरा अंश है और मैं तेरी अंशी। मैं हमेशा सोचती थी साहब कि चित्रा कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान ने उसको इतने प्यारे बच्चे दिए और मुझे एक भी नहीं। पर बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी सुनी साहब। जब गर्भ भरता है ना साहब, तो पराये बच्चे भी अपने लगने लगते हैं। और अनाया तो मेरी बच्ची जैसी थी साहब। अनाया, क्या कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, तुम्हारी फेवरेट केक। तुम्हें पसंद है ना? लो ये केक खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगी। उठ, ये क्या खिला रही है मेरी बच्ची को? थो, जल्दी थो, जल्दी। चित्रा तुम ये क्या, ये बांझ कहीं की, तुझे बोला है ना कि अपनी मनहूस छाया मेरे बच्चों से दूर रखा कर। चित्रा ये क्या कह रही हो? मैं बांझ नहीं हूँ, बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी स्वीकार ली, मेरी गोद भी। सुन, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। निकल यहाँ से। उसने मेरा बच्चा, उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन पाई साहब, कभी माँ नहीं बन पाई। तो तभी से दीपाली चित्रा और उसके बच्चों को अपना दुश्मन। नहीं, दुश्मन नहीं सब, दुश्मन नहीं सब। तब से ये अपना आपा खो बैठी है बस, और नशे में डूबी रहती है। सर ये सचिन एक तरफ चित्रा की पैरवी भी कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि दीपाली चित्रा को दुश्मन नहीं समझती थी। अपने भाई रतन से ज्यादा शाना लगता है। शायद उसके मन में भी खलिश हो कि चित्रा की वजह से वो बाप नहीं बन पाया। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? नीले जा, उसको पकड़ के लेके आ। वो खुद आ जाएगा। आई
तो क्या सर आपको ये लग रहा है कि अनाया के रेप और मर्डर में दीपाली ने सचिन भी इन्वॉल्व? सर, पता चला है कि इस अशफाक का उस खंडर में काफी आना जाना था और ये अशफाक हिस्ट्री शीटर है, चोरी के जुर्म में अंदर जा चुका है और अब अनाया की हत्या के बाद से गायब है। अशफाक का लुकआउट नोटिस जारी करो। हो सकता है कि अशफाक इस केस का मोहरा हो। शायद किसी के कहने पर अशफाक ने अनाया के साथ ये सब किया। मुझे अशफाक जल्द से जल्द अंदर चाहिए। एक 6 साल की बच्ची के साथ हुई निर्ममता ने इस मुद्दे को बेहद ही संवेदनशील बना दिया था। अशफाक की तलाश के साथ साथ पुलिस आनन फानन में कई हिस्ट्री शीटर्स को भी उठा रही थी और तभी उस इलाके में एक और वारदात सामने आई। हटो 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 हट जाओ। सर बॉडी पर स्टैबिंग के मार्क्स, आसपास काफी खून, शायद यहीं पर लाकर मारा गया। सर लड़की की बॉडी पर भी मारपीट के निशान है, जैसे इसको टॉर्चर किया गया है। इस लड़की के पहनावे को, इसके हुलिये को देखकर लगता है कि ये किसी स्लम में रहती होगी। और ये लड़का, गुप्ता इस लड़के को कहीं देखा है। ये तो चित्रा का छोटा बेटा है। तो फिर सर ये लड़की कौन है? थोड़े दिन पहले चित्रा की बेटी को रेप करके उसको मार दिया गया। हो ना हो ये तीनों मर्डर का आपस में कोई तो कनेक्शन है। अशफाक, उसकी कोई अपडेट? सर अशफाक की अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 3 मृत बच्चों में से 2 बच्चे सुपेकर परिवार से, और ये तीसरी बच्चे का भी उस फैमिली से कोई तो कनेक्शन है। तुम्हें मालूम भी है कि विनय का भी खून हो गया। तुम दोनों को फोन करो, केस और पेचीदा होता जा रहा है। दिव्या, कब से तुझे फोन घुमा रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? कहाँ मर गई थी? अरे आई, दिमाग का दही मत कर, पहले सुन तो ले, क्या झंडे गाड़ के आई हूँ मैं। मकान मालिक किराया मांग रहा है, घर में राशन है नहीं, नौकरी तुझे करनी नहीं है। नौकरी से भी बड़ा हाथ मार के आई हूँ, ये देख। हाथ मारने का बोल के आंख मार रही है। किसको शेंडी लगा के आई तू? अरे शेंडी क्या, हाथ पैर आँख और ठुमके सब मार के आई। मतलब? अरे मतलब वो डांस कंपटीशन था ना, उसी के पैसे ही है। क्या हुआ साहब, आपने अचानक मुझे यहाँ पे बुलाया? आप अकेली आई? आपके पति कहाँ हैं? साहब उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा। वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। पर क्या हुआ, आपने मेरे को अचानक क्यों बुलाया? अनाया के कातिल मिल गए आपको? सिर्फ अनाया के कातिल को पकड़वाने की फिक्र है या फिर अपने छोटे बेटे की भी? विनय? हाँ विनय, कहाँ है वो? वो तो दोपहर से ही जबरदस्ती बाहर खेलने चला गया था। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? वो उसको बुखार था ना, तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। सोचा बाहर जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। मैं और रिले उसको ढूंढने निकले थे, फिर आपका फोन आ गया। क्या हुआ, विनय मिला आपको? ठीक तो है ना वो? विनय की लाश हमें इस लड़की के साथ मिली। कौन है ये लड़की? मुझे नहीं मालूम साहब। जानते हो बच्ची कौन है? मैडम इसका नाम चट्टी है, वो उस झोपड़े में रहती थी, उसके साथ 2 बच्चे और भी रहते हैं। देखो हमसे कुछ भी छिपाना मत। बोलो किसके लिए काम करते हो तुम? हम तो वही करते थे जो चिट्टी बोलती थी। हाँ मैडम, हम तो चिट्टी के साथ दारू सप्लाई करते थे। हरी भाई जिसको माल पहुंचाने बोलते थे, हम चिट्टी के साथ चले जाते थे। हरी? तो फिर चिट्टी को किसने मारा? मालूम नहीं मैडम, लेकिन क्या? ए चिट्टी, अभी तो आधा पेट खा लिए, थोड़ा और खिलाना यार। और खाने का पैसा कहाँ से आएगा रे?
चल दूसरे पार्टी को माल देने भी जाना है। अरे पर चिट्टी, मुँह पेटी बाटली नहीं उठाई जाएगी, थोड़ा और खिलाना। चिट्टी, माल के पैसे से एक नोट निकाल के हमको खाना खिला दी तो हरी सेठ बिगड़ गए। एक नोट कम है। नहीं सेठ, पार्टी ने इतना ही पैसा दिया था। झूठ नहीं, झूठ नहीं, समझे? सेठ, उसने कुछ नहीं किया, वो हमें भूख लगी थी। भूख लगी थी? हाँ? लगा था तुझे? हाँ? मुझे पैसे मिले थे तुझे? हाँ? सब किधर है? तुम लोगों को हरी सेठ बहुत कमीना था, उसने चिट्टी के साथ उसके बाद वो बहुत रोई। फिर अगली सुबह जब हम उठे, चिट्टी नहीं थी। हमें नहीं पता उसको किसने मारा मैडम। उसके साथ एक विनय नाम के बच्चे को भी मारा गया। कौन है ये? निलय, तुझे मालूम है ना विनय और अनाया के साथ क्या हुआ है? तुझे भी मरना है? हाँ हाँ, चल चल, तुझे पता है। चल रुक, जाएगा जाएगा बाहर। दूसरी बार बाहर निकला है ना तो चटका दूंगी, समझ लो। तुम्हें लगता है कि वो आवारा बच्चे सच बोल रहे होंगे? सो उनके झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं दिख रही। वो बोल रहे हैं कि उनकी और चिट्टी की विनय से कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो ये जानते कि विनय रतन का बेटा था और उनका सेठ हरी वो रतन को अक्सर मिलता था। उन्होंने हरी को रतन से कुछ पैसे लेते हुए भी देखा था। तो फिर ये रतन हरी जैसे क्रिमिनल को किस बात के पैसे दे रहा होगा? इस बारे में बच्चे कुछ नहीं जानते सर। ये हरी कहाँ गायब है? सर फिलहाल कुछ मालूम नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों का अशफाक के साथ साथ हरी का भी अपडेट दे दिया है। सर मैंने रतन को कई बार कॉल करने की कोशिश की पर उसका फोन बंद आ रहा है। कल से उसका दुकान भी बंद है। पर रतन की बीवी तो कह रही थी कि वो गाँव गए, उसकी माँ बीमार। उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा। वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। ढूंढो ये रतन को। और इस हरी का सिर्फ रतन से नहीं, पूरी सूबेगर फैमिली से कनेक्शन हो सकता है। सर अशफाक भी गायब है, हो सकता है हरी के अलावा अशफाक से भी इस फैमिली का कोई कनेक्शन हो। इन सारे कनेक्शंस के बारे में रतन की बीवी से पूछते हैं, शायद वो कुछ जानती हो। अरे सुनो जरा, ये रतन और उसकी बीवी का है? मुझे नहीं मालूम साहब। वो रतन तो कल से गायब है और आज सुबह से यहाँ ताला लगा हुआ है। ये रतन इस आदमी को बार बार मिलता था। तू जानता है इसको? मैं नहीं जानता साहब। सर मैंने कई बार ट्राई किया, रतन की बीवी का फोन भी बंद आ रहा है। एक के बाद एक इस फैमिली के बच्चे मर रहे हैं और अब बाकी की फैमिली भी गायब है। आखिर ये माजरा क्या है? कहीं हम ही तो इस फैमिली को समझने में कोई गलती नहीं कर बैठे? बराबर पता करो इस फैमिली के बारे में। ये रतन, उसकी बीवी और उसके बच्चों के बारे में क्या जानती हो तुम? मेरे को तो लगता है ना कि इस परिवार के बच्चों पे ना कोई बुरी नजर का साया है। पहले जूही मर गई थी और अब ये अनाया और विनय एक साथ। जूही? ये जूही कौन है? सबसे छोटी बेटी थी रतन की, काफी टाइम पहले मर गई वो। अरे नहीं साहब, जूही का मर्डर नहीं हुआ था। वो तो बीमारी की वजह से बहुत कम उम्र में मर गई थी साहब। क्या उम्र थी उसकी जब वो मरी? यही कोई 1-1.5 साल की होगी साहब। 1-1.5 साल की बच्ची थी, मतलब उसको दफनाया होगा। हाँ। कहाँ दफनाया उसको? यही घर के पीछे साहब। अनन्या और विनय से पहले चित्रा की एक और छोटी बेटी जूही की मौत का राज पता करने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट से उस जगह की खुदवाई की परमिशन मांगी जहां जूही को दफनाया गया था। वहीं रतन, चित्रा और उनके बड़े बेटे नीले का गायब होना भी एक राज बना हुआ था।
उनकी तलाश के साथ साथ हिस्ट्री शीटर्स अशफाक और हरी का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे थे। आप चित्रा की माँ हैं? जी, लेकिन आप लोग? चित्रा घर पर नहीं है, तो आपका दामाद और उनका बेटा निलय ये सब कहाँ गायब है? मुझे नहीं मालूम साहब। एक के बाद एक आपकी बेटी के बच्चों का मर्डर हो रहा है। कहीं कोई झगड़ा? झगड़ा? नहीं साहब, वो मेरी इकलौती बेटी है। बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। पर वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही थी, जो एक के बाद एक सब? माना कि वो जिद्दी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। जब तक हमारे साथ थी, सारा घर संभाला हुआ था उसने। हमारे बिजनेस में भी हमारा हाथ बटाती थी। शादी से पहले चित्रा बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन एकदम से उसका मन इस काम से उठ गया। ये मुंह बना के बैठने के बजाय ये बताएगी कि करना क्या है तुझे। अरे कुछ बोल ना, क्यों जीना हराम कर रही है हमारा? मुझे तो मेरा जीना ही हराम लग रहा है। एक काम कर आई, तू मार दे मुझे। ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे हुआ क्या है तुझे? तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। एक काम कर आई, मार दे मुझे। क्या हो गया तुझे? ऐसा क्या हुआ था कि जो ऐसा बर्ताव करती थी? कुछ नहीं बताती थी साहब, और पूछो तो गुस्सा करती थी। ये बेवड़ी, ये तू यहाँ नशे में टून है, वहाँ आफत बढ़ती जा रही है। चल 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 उठ। चल अब बोरिया बिस्तर बनने का टाइम आ गया, चल उठ। सर, चित्रा के बदले बर्ताव की वजह उसके शादी के पहले का अतीत हो सकता है, लेकिन हमें उसका वर्तमान भी समझना होगा गुप्ता। चित्रा और रतन का सिर्फ एक ही बेटा बचा है। आई होप कम से कम वो जिंदा हो। सर, विनय के हत्या वाले दिन रतन उसके गांव गया ही नहीं था, और ना ही उसकी माँ बीमार थी, और रतन और उसका परिवार रतन के गांव में भी नहीं मिला। हरी और अशफाक की कोई लीड? सर, फिलहाल हरी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों ने अशफाक की एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो कोल्हापुर में हो सकता है। फील्डिंग लगाओ उसकी, हाथ से निकलना नहीं चाहिए वो। दो थाली। हेलो मैडम, अभी वाशिम का डिलीवरी कैसे करेगा? अच्छा ठीक है, कोई वादा नहीं, आप रुको उधर ही, मैं देखता है क्या कर सकता है। रखता है मैडम। ये भाई, मुझे भी मिलेगी एक वाशिम की डिलीवरी। मैं किसी हरी को नहीं जानता साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो खुद हैरान था उस खंडर में बच्ची को देख के। तू हैरान था या फिर वो बच्ची को बहका के तू वहां लेके गया था और फिर उसका रेप किया और उसे मार दिया? मैं लेके नहीं गया था साहब, वहां उसको एक औरत लेके आई थी, मैंने तो खुद देखा वहां से जाते हुए साहब। साहब वो बच्ची बोली कि उसको वहां उसकी आई छोड़ के गई। मन्नी, इधर तो चोर उचक के लोग छुपते हैं, और तेरी आई इधर ही छुपन छुपाई खेलने को लेके आई है। या तो तेरी आई एड़ी है या शानी। देख, तेरी आई तो तेरे को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैंने ढूंढा। अभी तू और मैं मिलके तेरी आई को धप्पा करेंगे। चल 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 चल। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, मैं नशे में था और मन बहक गया। यहाँ बैठ मुन्नी, यहाँ बैठ, मैं तेरी आई को ढूंढ के आता है। डरना नहीं, डरना नहीं डरना नहीं मुन्नी। अरे हम लोग दोस्त हो गए ना, दोस्त ने मुन्नी। बच्ची का करता है, उसके बाद उसके भाई विनय को और वो चिट्टी को भी। मैंने कुछ और नहीं किया साहब। इसकी जम के कुटाई करो। ऐसा फंस गए हैं, यहाँ से भागे तो उल्टा पुलिस पीछे पड़ जाएगी। तू चाहे जो कर, तेरी दारू बंद नहीं होनी चाहिए बस। चुप कर। ये तेरी दारू नहीं तो किस्मत फोड़ी है मेरी। मेरी दारू ने? मेरी दारू ने नहीं, तेरी उस चित्रा ने। सर, अशफाक अब भी वहीं का वहीं है। बोल रहा है कि चित्रा ने ही अनाया को खंडर पर छोड़ा था। हो सकता है चित्रा ने अनाया को वहाँ किसी और के लिए छोड़ा हो, शायद हरी। लेकिन ये रतन हरी को पैसे क्यों दे रहा था? कहीं रतन चित्रा को मजबूर करके तो ये सब नहीं करवा रहा था? याद है उस दिन वो चित्रा को अपने सामने खुल के बात भी नहीं करने दे रहा था। बेटी के दुख में अपना आपा खो बेटे, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और चित्रा दीपाली पर शक जता रही थी।
और हमें उसके पति पर, ये मियाँ बीवी को तोड़ना पड़ेगा। शायद वो जानते हो कि निलय और चित्रा कहाँ है। सर, रतन की बीवी चित्रा का फोन ट्रेस हुआ है और चित्रा के फोन से हरी को फोन किया गया था और हरी का फोन भी ऑन हुआ है। अबे पपिया, फोन चालू ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं हरी भाई को किसका कॉल आ रहा है। बारह साल पहले जब तू इस दुनिया में आया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया। और आज 12 साल बाद भी ऐसा लगता है कि तू नहीं होता तो मुझे माँ बनने का पहला एहसास नहीं होता। तू मेरी पहली संतान है और अब तू मेरी आखिरी संतान रह गई है। आई लव यू बेटा। और अब तुझे भी अपने भाई बहन के पास जाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं बोलती। ये भागने ना पाए। मैं कुछ नहीं करूंगी। चित्रा, देखो निलय को जाने दो, निलय को जाने दो। चित्रा, नहीं नहीं नहीं, फेंक दूंगी इसको मैं। आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। फेंक दूंगी इसको। नहीं 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 चित्रा, रुक जा। ये इतना सारा कैश और हरी का फोन तुम्हारे पास मिला और तुम्हें मालूम ही नहीं कि हरी कहाँ है। उस दिन हम चिट्टी के लिए बहुत उदास थे, तभी हमने वहाँ देखा। फेंक दूंगी इसको मैं। देखो तो निलय को जाने दो, हम पर भरोसा रखो। फेंक दूंगी इसको मैं। नहीं चित्रा नहीं। लेकिन हमको लगा वो कभी भी हमको मार सकता था, इसलिए हमने हरी सेठ को मार दिया। कहाँ मारा हरी को और लाश कहाँ है उसकी? छोड़ दो। नहीं, छोड़ दूंगी। नहीं नहीं चित्रा नहीं। एक मां होकर भी तुमने एक एक करके अपने बच्चों को, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? गरीबी के वजह से। बस, तुम्हारी एक और बेटी थी ना, अनाया से छोटी, जूही, तुमने उसको भी? बोलो। हाँ, मैंने जूही का गला घोट के उसको मार दिया। और फिर तुमने ही अनाया को अकेले उस खंडर में मरने के लिए छोड़ दिया। हमें पता चला कि विनय को हरी ने मारा है। विनय बहुत ही शरारती बच्चा था। उसकी शरारतें देख के दिल भर आता था और मैं उसको भी नहीं मार पाई। अरे विनय रुक। विनय वहां से भाग गया तो मैंने हरी को कॉल किया। हरी को? तुम्हारा क्या कनेक्शन हरी से? शादी के पहले मैं एक बार में फरसान की डिलीवरी करने जाती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हरी से प्यार कर बैठी, लेकिन एक दिन मैं बाहर गई तो मुझे पता चला हरी वहां से हमेशा के लिए जा चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस रेड में पकड़ा गया था और उसको 2 साल की सजा हुई थी। फिर जब वो जेल से छूट के बाहर आया तो मेरी शादी रतन से हो चुकी थी। पर साहब, कई दिनों से हरी का फोन बंद आ रहा है। उसकी भी हत्या हो चुकी है। पर तुम रतन के बारे में क्यों नहीं पूछ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरी को पाने के लिए तुमने रतन को भी खत्म कर दिया? रतन कहाँ था इसका अब भी पता नहीं लग पाया था, लेकिन रतन के भाई सचिन से की गई पूछताछ में कई और राज सामने आए। हमें पता चल गया कि चिट्टी, गने और पप्पिया तेरी बीवी को दारू सप्लाई करते थे। तुझे हरी को कर्जा देना था और इसलिए तूने हरी को रतन के पास भेजा कर्जा वसूल। हाँ सर, माना कि वो मेरा बड़ा भाई है,
और उसका कर्जा मैं क्यों चुकाऊं? भाई जो सोचना समझना है समझ ले, पैसे तो देने पड़ेंगे तुझे। आहो, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। जागर मैं आके बात करता हूँ। वहाँ हरी को पता चल गया कि चित्रा जिसे वो बहुत प्यार करता था उसकी रतन से शादी हो चुकी है, और अपने भाई रतन की जिंदगी नरक बनाने के लिए मैं हरी से मिला। जिस तरह तुम चित्रा को देखते हो ना, ऐसा लगता है कि जैसे तुम उससे प्यार करते हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? बोल दो जो कुछ दिल में है, बेफिक्र होकर बोल दो। चित्रा और रतन की वजह से मैं और दीपाली माँ बाप नहीं बन पाए, हमें बच्चे का सुख नहीं मिला कभी। मैं उनका घर तोड़ना चाहता था और जो कर रहा था सही कर रहा था सर, क्योंकि मेरा भाई रतन का भी अफेयर किसी और लड़की के साथ था सर। कौन लड़की? दिव्या। हरी ने चित्रा से मिलते ही उसको रतन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। बच्चे तुम्हारे और रतन के हैं चित्रा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं? अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे 4-4 बच्चों को पाल सकूं। मैं हरी के बिना नहीं रह सकती थी, पर बच्चों को रतन के हवाले भी नहीं छोड़ सकती थी। क्या पता वो लड़की के चक्कर में अगर वो मेरे बच्चों की परवाह करना छोड़ दे तो। जिस आदमी के लिए तुम अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी, पता है उससे चिट्टी के साथ क्या किया? एक चाइल्ड मोलेस्टर के लिए तुमने अपने बच्चों को मार दिया। माना कि तुम्हारे पति का अफेयर था, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बड़ी गुनहगार हो। पापा कहाँ हैं? आखिरकार चित्रा के पति रतन को दिव्या के घर से अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि रतन का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने परिवार के प्रति रतन के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने भी चित्रा को वो सरफिरी सनक दी। लेकिन जब माता पिता ही भटक जाएं तो बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाता है, और एक मां होकर चित्रा ने जो अपने बच्चों के साथ किया वो किसी को भी व्याकुल कर सकता है। ये इंसानी क्रूरता की वो क्रूर तस्वीर है जिस पर अगर एक मां का अक्स हो तो इस समाज को एक नई और सही तस्वीर दे पाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.